गैरुल्लाह से मदद मिलेगा। और दुनिया के अंदर, दुनिया की ज़मीन में किसी के साथ अगर दोस्ती बनाना है, उसको एक्सेप्ट करना है, तो कौन सा बंदा से तुम फ्रेंड बनाओगे, दोस्त बनाओगे, ये भी बता रहे हैं। और गैरुल्लाह से मदद किसको मिलता है, ये भी। अल्लाह पाक गैरुल्लाह से, गायब से कौन सा इंसान का, कौन सा मोमिन का, कौन सा मुसलमान का मदद करता है, ये सब्जेक्ट मैं आज बताऊंगा इंशाल्लाह। और इसका ऑपोजिट भी बताऊंगा, मतलब गायब से किसको मदद मिलता है और किसको नहीं मिलता, ये दोनों बात मैं आज बताऊंगा। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन कुरान में ये बता रहा है। वो कौन सा आयत है? वला तरकानु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकामुन्नार। समझ गया? इसका मतलब तुम लोग ओला तुमरा तरकानु माने झुकने का, किसके ऊपर? इलल्लज़ीना, जो लोग जुल्म करता है, अत्याचार करता है, उसकी तरह। फतमस्सा कुमुन्नार। पहले थोड़ा मिस्टेक था, इसलिए मैं थोड़ा एकदम अलग अलग करके मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह, जो समझ में आ जाए। जो मैंने पहले थोड़ा सा एक ज़बर को पेश को ज़बर कर दिया था, इसलिए फिर मैं दौड़ रहा हूँ, जो समझ में आ जाए, कोई गलत ना समझे, ठीक है। ये फतमस्सा कुमुन्नार, मतलब नहीं तो दोज़ख का जो आग है वो तुम्हारे साथ स्पष्ट करेगा। अब ये मैं कहना है, इसका मतलब क्या है इस आयत का? ट्रॉफिक तो गैरुल्लाह की था, गैरुल्लाह से मदद आने वाला था, गैरुल्लाह की मदद मिलता है। और दोस्त किसको बनाओगे इस दुनिया? लेकिन इस आयत क्यों आ गया, यही तो बात है। फिर मैं पढ़ रहा हूँ, वला तरकानु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार। रब ने ये बता रहा है, लेकिन ये जो मैं हवाला दे रहा हूँ हजरत इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है, उसी किताब से मैं ये बात मैं आप लोगों में बता। जो लोग इस दुनिया के अंदर, जो लोग जुल्म करता है, अत्याचार करता है, व्यभिचार करता है, अगर यतीम का माल अपना समझ के हड़प लेता है, अपने की बल की, अपनी पावर की इस्तेमाल करके किसी का प्रॉपर्टी, किसी का लैंडलॉर्ड आपको हड़पना एकदम मामूली था।
कोई गुनाह आपको दिखता नहीं है, वो हड़प लेता है, ऐसा आदमी। कोई अगर जुल्म हो रहा है, जुल्म कर रहा है, किसी की इंसान के ऊपर जुल्म हो रहा है, एक इंसान जुल्म कर रहा है, अन्याय कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसा इंसान हजरत इकरामा रदी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत का तफसीर में बता रहा है, काफिर, मुशरिक और फासिक, फासिक मुस्लिम से मत मिलो, ये है हजरत इकरामा रदी अल्लाह ताला अन्हु का कहना है। और फिर भी और एक अल्लामा निशापुरी रहमतुल्लाह अलैहि इस आयत का फिर बयान कर रहा है। वो क्या बयान कर रहा है? ये जो अत्याचारी करता है, निर्यातित करता है, जुल्म करता है, इसका साथ मत रहो। और हजरत इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि क्या कह रहा है? हजरत इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ये कहता है कि ऐसा जुल्म करने वाला से दुनिया की एतबार से, समझो दुनिया में अगर रहना है तो अगर ऐसा इंसान से मिलना जुलना थोड़ा सा करना पड़ता है, जुल्म करता है, मेरे को मालूम है, लेकिन मैं फिर भी उसी का साथ मैं दे रहा हूं, क्योंकि इस दुनिया में रहने के लिए उसके साथ ऐसा करना मेरे लिए जरूरी हो गया। इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि इस आयत का ये बता रहा है, क्योंकि दोज़ख की जो आग है वो स्पष्ट करेगा, लेकिन ये नहीं कहा है या दोज़ख की आग दोज़ख में तुमको डाला जाएगा, ऐसा नहीं कहा है। ये बोल रहा है अगर ऐसा इंसान से रहोगे तो दोज़ख की आग में तुम स्पष्ट रहोगे, मतलब दोज़ख की आग से बाजू में ही रहोगे। उसका आग का जो उस आग का जो नेचर है वो तुम्हारे ऊपर आके लगेगा, ये बोल रहा है। अगर इसी से भी बाँचना है, अगर ऐसा इंसान के साथ हमेशा जुड़े रहोगे तो रब कहता है कि वो इंसान जहन्नमी है, जो जुल्म करता है, अत्याचार करता है, व्यभिचार करता है। हज़रत इकरामा रज़ियल्लाहु ताला ये कहता है, काफिर, मुशरिक और फासिक मुसलमान, इस आयत के ये भी शामिल है मुसलमान की, जो फासिक मुसलमान, इसी से भी दूर रहा करो। और हज़रत इमाम निशापुरी रहमतुल्लाह अलैहि ये कहता है, जुल्म करने वाला, अत्याचार करने वाला ऐसा इंसान से दूर रहा करो। और इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ये कह रहा है, अगर दुनिया में चलने के लिए अगर ज़रूरत पड़े, उससे मिलना पड़ेगा, उससे बात करना पड़ेगा, लेकिन ताक़वा में अगर तुम देखोगे, ताक़वा में अगर तुम तक़वा की इस्तेमाल करते हो, तुम तक़वा में रहते हो, तो तुम्हारे लिए ये कह रहा है
जो उससे भी दूर रहा करो। भले ही तुम्हारा नुकसान हो उससे, वो तुमको नुकसान करेगा, तुमको तकलीफ पहुंचाएगा, फिर भी तुम उससे दूर रहा करो। ये इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कहता है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहता है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहता है, गैरुल्लाह से जो मदद करने वाला था, ये थोड़ा मैं समझा रहा हूँ, ये सब एक ही साथ जुड़े हैं, सिर्फ मैं हेडिंग में बता रहा हूँ, बाद में थोड़ा करके एक करके मैं खुलासा करूँगा इंशाअल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहता है, अगर दुनिया के अंदर किससे दोस्ती करोगे और कौन सी किताब तुम पढ़ोगे, ये सोच और समझ के करना पड़ेगा। वो क्या कहता है, ये ध्यान रख किससे दोस्ती करना है, किससे मोहब्बत करना है, सोच और समझ के करना। क्योंकि क़यामत की जो मैदान तैयार होगा, उस टाइम, उस समय दुनिया के अंदर अगर हम सब लोगों के साथ कोई अगर अच्छा दोस्ती रहेगा, तो याद रखना उसी दिन उसी दोस्ती का काम आएगा। ऐसा इंसान से दोस्ती मत करो जो दोस्ती से तुम्हारा दुनिया भी बर्बाद हो जाए और आखिरत भी बर्बाद हो जाए। दुनिया में भी कोई काम ना आए, आखिरत में भी काम ना आए, आखिरत में भी काम ना आए। ऐसा इंसान से दोस्ती मत कर। ऐसा इंसान से दोस्ती करो जो इंसान दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम। ऐसा इंसान से दोस्ती करो। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है, ये हदीस है। लेकिन ये जो दोजक का जो आगुन, दोजक का जो आग है, अगर उसी के साथ स्पष्ट करेगा, वो कौन सा इंसान से स्पष्ट करेगा, मतलब छुएगा, दोजक का आग भी उसका छुएगा। वो इंसान जो इंसान जुल्म करता है, वो इंसान जो इंसान जुल्म करता है, अत्याचार करता है, दूसरे का माल अपना समझ के लिपट लेता है, यतीम का माल अपना समझ के खा जाता है, दूसरे का हक का माल वो लेके अपना बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी बनाता है, मिल फैक्ट्री बनाता रहता है, ऐसा इंसान के साथ तुम लोग कभी मत देना, क्योंकि ये दोज़ख में जाएगा। अगर इसका साथ में जो रहेगा वो भी इसका मतलब कनेक्ट रहेगा, उसका साथ मिल जाएगा। क्या मिलेगा? दोजक का जो आग है उसका भी, वो भी उस आग का जो पावर इसके साथ इसका भी स्पष्ट करेगा, इसका भी छुएगा उस आग में। अगर वो आग ना छूने पाए, इसीलिए ये आयत बता रहा है। इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि और इमाम निशापुरी रहमतुल्लाह अलैहि, वो हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये भी बता रहा है। ये जो मैंने इमामों की नाम मैंने बताया, बड़े बड़े इमाम हैं,
बड़े बड़े इमाम और सहाबा तो है ही है, वो लोग ये कहता है ऐसा इंसान से मत मिलो, अगर ऐसा इंसान से अगर तुम मिलोगे तो तुम भी जहन्नम में जाओगे, तुमको भी जहन्नम में डाला जाएगा। और ये सब करने वाला के बाद ये तुमको जहन्नुम मिलेगा, ये तो सबको पता है। लेकिन वो जहन्नम मारने के बाद क़यामत जब होगा तब, लेकिन अब क्या होगा ये मैं बताऊंगा। इस दुनिया में वो तो मरने के बाद, ये सब करने के बाद, ये दुनिया में तुम्हारा ये जिंदगी का सफर जहन्नुम बन जाएगा। लिख लो अपना जिंदगी में, अगर ऐसा इंसान इस दुनिया में है, अगर ऐसा इंसान इस दुनिया में है तो उसका ये मिलेगा जरूर। वो उसका उसी का इसी दुनिया ही उसी के लिए जहन्नम। वो मारने के बाद जहन्नम मिलेगा, ये तो है ही है, लेकिन इस दुनिया में भी ऐसा इंसान के लिए जहन्नम है। लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो माल, धन दौलत जो मैं कमा के, जो रुपया लेके घर पे लेके आता हूं, वो कमाई मेरे लिए हलाल है ना या हराम? क्योंकि मैं जुल्म करके लेके आया हूं, किसी का माल हड़प के लेके आया, किसी का यतीम का माल मार के मैं लेके आया, किसी का जमीन हड़प के मैंने वो पैसा कमाया वो लेके आया। ये सब दुनिया की जितना भी गंदगी, जितने भी खराबी हैं, सब कुछ ये करके मैंने ये पैसा कमाया। कमाने के बाद अब मैं जिंदगी, मेरे फैमिली में ये खुशी की एक मुस्कान भी नजर नहीं देखने को नहीं मिलता है। लेकिन पैसा कमाने के बाद फिर उस घर में लगता है दोज़ख उससे भी आसान है। इस दुनिया में जो होता है लगता है इस दुनिया भी दोज़ख से भी कम नहीं है, क्योंकि तुमको खुशी मिलेगा ही नहीं। क्यों? कि हम दूसरे का खुशी को कब्र देके, उसको कत्ल करके तुमने वो खुशियां तुम्हारे घर में लेके आया। रब तो है ना, उस इंसान का कभी भला नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर मैं किसी दूसरे का खुशी दफन करके मैं अपना घर में खुशियां लाना चाहता हूं और रब चुपचाप देखता रहेगा, तुम ऐसा कभी मत सोचना। क्योंकि रब का दरबार में जो तुमको बनाया वो उस यतीम का भी बनाया। समझे नहीं? जो इंसान का यतीम बनाया, मिस्किन बनाया, गरीब बनाया, बीमारी बनाया, जो उसको बनाया उसी ने, तुम पैसा वाला हो, तुम पावर वाले, तुम ताकत रखने वाला हो, तुमको भी उसी रब ने बनाया। रब ने ये कहता है, ये मेरे बंदा या बंदी, सबको मैंने बनाया, लेकिन मेरे बंदे के ऊपर तुम कभी जुल्म मत करना बंदा होकर। अगर कोई बंदा अगर जुल्म करे तो ऐसे बंदा का कभी भी तुम साथ मत देना, इसका साथ
छोड़ देना। अगर ऐसा इंसान मिल जाए, यतीम का हेल्प करता है, यतीम का मदद करता है, गरीब का मदद करता है, सबसे हंस हंस के खुशियों में बात करता है, ऐसा इंसान से तुम दोस्ती करो, मोहब्बत करो। ये दुनिया में भी तुम्हारा काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। इसका ऑपोजिट में जो पहले मैंने बताया, अगर इसके साथ तुम अगर दोस्ती करोगे, ये जहन्नुम में तो जाएगा, तुमको साथ भी लेके जाएगा। इसीलिए दोस्ती तुम किससे करोगे पहले सोचो, उसका काम क्या है। इससे पहले भी मैंने ऐसा बात मैंने बताया, आज भी मैं नया करके फिर से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दुनिया की में जो हाल है, इस दुनिया को हाल को देखने का लायक नहीं है। कोई भी इंसान भाग दौड़ में ये रहते रह गया। दुनिया को देखो तो जो दुनिया वही तो थी, वही तो है। पूरब से सूरज निकलता है, पश्चिम में डूब जाता है, वही सुबह वही शाम सब कुछ है। लेकिन इंसान क्या बन गया? इंसान अब इंसान नहीं रहा। इंसान ऐसा बन गया, समझो जानवर भी इससे डरता है, उससे भी खराब हो गया। एक जानवर के काम क्या होता है? 4 पैर वाला एक जानवर, उसका काम क्या है? हिंस्र प्राणी, जो समझो टाइगर है, लायन है, तेंदुए हैं, ये सब क्या है? ये अगर इन लोगों के सामने अगर कोई भी चीज़, इंसान हो, बकरे है, गाय है, भैंस है, अगर मिल जाए तो क्या वो छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, चीड़ फाड़ के वो खा जाएगा, क्योंकि वो उसका नेचर है। वैसा ही नेचर अगर इंसान के अंदर आ जाए तो अब समझ लो, दुनिया के अंदर जो उसका सामने आएगा वो उसी का निवाला समझ के निकल लेगा। निकलने के बाद फिर वो रात में जब सोने जाता है बिस्तर पे, सोने के बाद उसका नींद कभी नहीं आएगा, न कभी आ सकता है। दिन भर वो रात भर उसका हर टाइम उसका आंखें खुली रहती है। उसका जो चेहरा के जो नूर हैं वो कब के बुझ चुके हैं। चेहरा उसका काला हो जाता है, कुस्रित हो जाता है, ऐसा चेहरा बन जाता है, देखने का लायक नहीं रहता है। ऐसा इंसान, जो इंसान ऐसा करता है, उसका चेहरा ऐसा बनता है। बनेगा भी, क्यों नहीं बनेगा? ये सब करने के बाद रात को जब बिस्तर में सोने जाता है, वो जो पैसा कमाया था वो किसके लिए कमाया था बताओ? अपने परिवार के लिए, अपना परिवार के लिए पैसा कमाया, बेटा के लिए, बीबी के लिए, बेटी के लिए, सबके लिए पैसा कमाया। दूसरे का माल हड़प के अपने घर लेके आया। क्यों लेके आया? वो बीबी खुश रहेगा, बेटा खुश रहेगा, बेटियां खुश रहेगा, खुद खुश रहेगा, ये सोच के वो पैसा अपना घर लेके आया। लेकिन घर लेके आने के बाद बेटा उसका ना इज्जत करता है, ना बेटी उसको इज्जत करता है, ना उसका बीबी उसको इज्जत करता है। ये सब ऐसा बात का कोई इज्जत से बात नहीं करता है। अगर एक घर में अगर उस घर वाला का इज्जत ना मिले तो उस घर में, उस घर दोज़ख से भी किसी से कम नहीं है। उसका मारने का ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में भी उसका दोज़ख का जो
वो जो अज़ाब है इसके घर में वो दिखेगा, इंशाअल्लाह दिखेगा, ज़रूर दिखेगा, क्योंकि ये होगा ही। अगर इससे हम लोग बचना चाहते हैं तो जो कुरान कहता है वो हम लोगों को करना पड़ेगा। किसी का गरीब का माल तुम मत हड़पो, उसका माल उसका ही रहने दो। कोई अगर व्यवहार रहता है अपना घर के बाजू में, उसका कोई सहारा नहीं है, तुम उसी के ऊपर अत्याचार करते हो क्योंकि उसका कोई बोलने वाला नहीं है। ये सोच के, ये मत कभी मत सोचना जो उसका कोई नहीं है, क्योंकि उसका रब उसका साथ है, ये तुमको मालूम नहीं है, शायद हमको भी मालूम नहीं उसका साथ उसका रब है।